ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और आज हम हैं आपके समक्ष। तो बात करें तो अक्टूबर में जो कई ग्रह परिवर्तन की तरफ भी जा रहे हैं। सबसे पहला तो राहु परिवर्तन अक्टूबर के अंतिम भाग में होने वाला है और तुला राशि वालों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जिस प्रकार से महाराज राहु और केतु जिस प्रकार से आपके लग्न में और सप्तम में चल रहे थे, आपकी राशि में और सप्तम भाव में चल रहे थे, ये बड़ा महत्वपूर्ण था और कष्ट देने के लिए जिस प्रकार से स्थिति बना रखी थी, अब वो आगे आया समय परिवर्तन का। राहु परिवर्तन की तरफ जाएंगे और आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन यानी पॉजिटिव परिवर्तन स्वयं आपको देखने को मिल सकता है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ होने के योग हैं आपके साथ। इसके साथ साथ अक्टूबर में कार्तिक का महीना भी आरंभ हो रहा है और कार्तिक के महीने की प्रतिपदा के दिन एक विचित्र प्रकार का योग बन रहा है कि तुला राशि में 7 ग्रह एक साथ एकत्र हो रहे हैं और आपकी राशि विशेष तौर पर उसकी आपकी तो लग्न राशि है ये, और इसी राशि में सूर्य, राहु, विशेष तौर पर सूर्य के साथ केतु और मंगल और चंद्रमा एक प्रतिपदा के दिन चारों के चारों ग्रह एक साथ एकत्र होंगे। ये एकत्रीकरण 4 ग्रहों का शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि जब एक साथ कार्तिक के प्रतिपदा के दिन ये एकत्र हों कार्तिक के महीने में पहले पक्ष के अंदर, तो कहा जाता है कि उसके कारण से कई प्रकार के उठापटक के योग बनते हैं, युद्ध के योग बनते हैं, खासतौर पर अशांति के योग बनते हैं, अग्निकांड के योग बनते हैं और इसके कारण से पूरे विश्व में कई प्रकार की समस्याएं आने के योग दिखाई देते हैं। भूकंप इत्यादि, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि सब समस्याएं दे सकती हैं। आपके अपने जीवन में भी आपको शांति के साथ इनका उपाय करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि मुख्यतः उसी राशि संबंध रखती है, क्योंकि आपकी राशि के अंदर ही ये समस्त चीज़ें होने वाली हैं। इसके साथ साथ आपकी राशि से सप्तम पड़ता है मेष राशि और उसी राशि में चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है इस बार। तो इन सब चीज़ों पे क्या कुछ रहेगा प्रभाव, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले बात कर लेते हैं 25 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। एकादशी बुधवार का अवसर और पापांकुशा एकादशी है। उस दिन कहा जाता है कि उस दिन भगवान विष्णु के पूजन कर लेने से समस्त प्रकार के पापों से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। देखिए, हम जीवन में मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। प्रत्यक्ष कर्म कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है, कुछ ना कुछ मानसिक तौर पे कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, उससे भी पाप के योग बन जाते हैं और उसी से जीवन अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम शास्त्र जो कहता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो कष्टों को दूर करने के लिए सबसे अच्छे त्यौहार बनाए गए हैं, तो कोशिश ये करें उस दिन सुबह व्रत रखें, भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें, भगवान शालिग्राम जी का उनको पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करें। और ग्रह योग विशेष तौर पर आपके लिए शुभ बने हुए हैं, अच्छे योग बने हुए हैं, नए विचार से परिपूत होते दिखाई दे रहे हैं और कोई आपका अहित नहीं कर सकता, ऐसे भी योग बन रहे हैं। तो निर्द्वंद भाव से आगे चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करें, सब शुभ होगा। रवि योग विद्यमान है जो सुबह सूर्योदय से लेकर रात्रि में करीब करीब 8:55 तक रहेगा। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। केवल इस बात का ध्यान रखें, राहु काल जो मध्याह्न में आएगा उसको छोड़ दें। 26 अक्टूबर की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन बड़ी सुंदर तिथि है, प्रदोष का योग बन रहा है, द्वादशी और त्रयोदशी का संयोग बन गया है, गुरुवार है और ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये समय स्वास्थ्य के लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है, तो स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। चावल का दान करना चाहिए, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें, दूध से उनका अभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ये उपाय आपके लिए करना अच्छा रहेगा, इसको करके आप कष्टों को दूर कर सकते हैं। वहीं 27 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग है, लेकिन चतुर्दशी क्षय हो गई है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन कि नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन नहीं अच्छा मुहूर्त दिखाई देता। वैसे सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, बहुत सारे लोग कह सकते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग निकाल के दे देते हैं, लेकिन देखिएगा क्षय तिथि है और रिक्ता तिथि भी है, तो ऐसे में नए कार्यों को आरंभ करना शुभ नहीं रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। देखिए, उस दिन ग्रहों का योगायोग थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। अपने शत्रु वर्ग से, कॉम्पिटिटर से थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ी प्रतिस्पर्धा के योग ज़्यादा रहेंगे और मन थोड़ा सा नेगेटिव तरफ जा सकता है। मन को पॉजिटिव करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय सबसे अच्छा हम बता रहे हैं आप, उस दिन शाकंभरी देवी का पूजन किया जाता है। कोशिश करें किसी भगवती दुर्गा जी के मंदिर में जाकर पालक इत्यादि भगवती को अर्पित करें। शाकंभरी जी का दर्शन बड़ा अद्भुत कहा गया है। उस दिन मेरठ इत्यादि क्षेत्र में तो बड़ा भव्य मंदिर है, उनकी सिद्ध पीठ है और वहाँ उनका दर्शन कर लेने से कहा जाता है समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। शुक्रवार का अवसर पड़ रहा है तो कोशिश करें उस दिन गौशाला में जाकर पालक के पत्ते या थोड़ी सब्जी इत्यादि लेकर गाय को अर्पित करें, शाकपात, उससे भी कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य पर
पॉजिटिव प्रभाव उत्पन्न होगा, मन प्रशस्त होगा। 28 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पे दिखा रही है कि पूर्णिमा का अवसर, शनिवार उस दिन तिथि है खासतौर पे, और ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। लेकिन उस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। शरद पूर्णिमा की रात है या कोजागरी की रात है, तो इस बात का ध्यान रखें कि क्योंकि ग्रहण है, ग्रहण का सूतक करीब करीब शाम को 4 बजे के आसपास से आरंभ होगा। तो उस दिन जो शरद पूर्णिमा की खीर रखी जाती है वो ग्रहण के उपरांत बनेगी। जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा रात्रि में तो उसके उपरांत ही बनेगी और फिर वो रखी जाएगी, तभी उसका पान कर सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं। अन्यथा पहली बनाई हुई खीर पहले रख दी सूतक काल में तो वो विषयुक्त हो जाएगी, फिर उसमें अमृत का पान जो अंश पड़ते हैं वो नहीं पड़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उस दिन सत्यव्रत भी है, तो भगवान विष्णु का पूजन आनंद से करें, व्रत रखें और उनका पूजन सूतक काल से पहले करने के बाद, कथा इत्यादि के श्रवण करने के बाद फिर आनंद से प्रसाद ग्रहण कर और आगे कार्य कर सकते हैं। और शाम के समय जो चंद्र ग्रहण है वो रात्रि में करीब 1 बजे के आसपास से आरंभ होगा। उसके लिए ऊपर अलग से हम वीडियो बनाएंगे, तो उसको ध्यान रख के आप समझ सकते हैं क्या कुछ होने के योग हैं, कैसा रहेगा ग्रहण आपके लिए। लेकिन चंद्र ग्रहण के दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत एक महत्वपूर्ण यज्ञ रखा है। कोजागरी की रात, जागरण की रात कही जाती है। कौन जागता है, कोजागरी यानी कौन जाता है। कहा जाता है कि उस दिन महालक्ष्मी ऐरावत पे आरूढ़ होकर इंद्र के साथ इस संसार का भ्रमण करती हैं और जो जागते हैं उनकी आराधना करते हैं। कहा जाता है महालक्ष्मी उन पर प्रसन्न होकर समस्त प्रकार की निधियों का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हमने विशेष तौर पर हर कोजागरी की रात में बहुत विशाल यज्ञ भगवती महालक्ष्मी के श्री सूक्त का और दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ का यज्ञ रखा जाता है हमारे आश्रम पर। तो इस बार भी रहेगा और इस बार तो डबल संयोग है कि नवरात्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो ग्रहण कोजागरी की रात कई गुना, सहस्त्र गुना अधिक फल हो गया है इस रात्रि का। तो हमने महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत विशेष यज्ञ का प्रोग्राम रखा है। पूरे ग्रहण के समय वो यज्ञ चलेगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपने नाम से भी अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए सुंदर व्यवस्था बना सकते हैं। ग्रह योग उस दिन पॉजिटिव दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है और आपकी राशि में थोड़ा ग्रहण भारी हो सकता है। तो आपके लिए अच्छा ये है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से सतनाजे का दान करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आने वाले समय में थोड़ी समस्या दिखाई देती है तुला राशि वालों। तो इस ग्रहण का प्रभाव जो आपके लिए है थोड़ा सा कष्ट में है, तो इसके लिए ये उपाय करें। वैसे हम अलग से बताएंगे आपके लिए ग्रहण के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, वो भी आप कर लीजिएगा। 29 अक्टूबर को ग्रह योग दिखाते हैं कि उस दिन कार्तिक प्रतिपदा का आरंभ हो रहा है, कार्तिक का पक्ष आरंभ हो रहा है और साथ साथ रविवार का अवसर है। उस दिन ग्रहों का योगायोग तुला राशि वालों के लिए थोड़ा भारी है। चतुर्ग्रही योग आपकी राशि में बन गया है। केतु इत्यादि, सूर्य इत्यादि, मंगल इत्यादि, ये सारे चंद्रमा के साथ आपकी राशि में विराजमान है। तो थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद उत्पन्न हो सकता है, कष्ट दे सकता है, थोड़ा भारी पड़ सकता है। तो आपको इसका उपाय करने का प्रयास कीजिए। सबसे सुंदर है कार्तिक स्नान। कोशिश करें सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवती महागंगा का दर्शन करें, महागंगा का जल से स्नान करके और भगवान विष्णु का पूजन करें और इससे समस्त प्रकार के कष्ट दूर होंगे। ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें, कष्ट दूर होंगे। 30 अक्टूबर के लिए ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि और राहु का परिवर्तन होने जा रहा है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और ये राहु का परिवर्तन आपके 18 महीने के कष्टों को दूर कर एक नए दिनों का आरंभ कर रहा है। 18 महीनों के लिए जो राहु का परिवर्तन होगा, केतु का परिवर्तन होगा, ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कई प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने के योग दे सकता है। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। तो ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सुंदर है। लेकिन चंद्रमा का परिवर्तन भी जो 10:31 पे हो रहा है, ये थोड़ा भारी हो सकता है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नया काम करने से पहले अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं कोई फंसाने का काम ना कर रहा हो आपको। किसी बंधन में आप अपने आप को थोड़ा बंधन महसूस कर सकते हैं, थोड़ा मनोमस्तिष्क में थोड़ा बंधन आपको परेशान कर सकता है। उपाय के तौर पर भगवान शिव का स्तवन, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उनका अभिषेक कर लीजिए, कष्ट दूर होंगे। 31 अक्टूबर को तृतीया तिथि है, मंगलवार का अवसर है और उस दिन भद्रा विद्यमान है। सुबह 9:56 से लेकर करीब रात्रि में 9:30 बजे तक भद्रा रहेगी। तो नए कार्य को आरंभ करने से इस समय बचना चाहिए, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए। थोड़ा सा आप बंधा महसूस कर सकते हैं, खुले में काम करने में थोड़ी दिक्कत आती दिखाई दे रही है। मनोमस्तिष्क में कोई बंधन आपको परेशान कर सकता है। उपाय क्या किया जाए वो भी हम आपको बताते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक लाल जो दिए जो है सिंदूर वाला दिया वो उनके समक्ष उपस्थित करें, हनुमान जी का कुछ चूल्हा अर्पित करें। ये उपाय कर आप समस्त प्रकार के कष्टों से दूर हो सकते हैं।